चलें जी स्टूडेंट्स, वी आर राइट बैक। चलें जी स्टूडेंट, वी आर राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था 75y² Z4 माइनस 80y7Z²। आवाज आ रही है जी सबको? आवाज आ रही है सबको? ओके। इधर देखें 75 को हमने लिखा था 3 × 5 × 5y² Z4। इसे हमने लिखा था -2 × 2 × 2 × 5y7Z²। तो कॉमन कॉमन फैक्टर्स में हमें क्या नजर आ रहा था बच्चों? एक अदद 5 इसके पास भी है, 2y, कैमरा ऑन करो, 2y 7y 2 4z 2z कितने हमने लेने हैं? 2। गोट इट? अब इसमें सिंपल सा एक असूल याद रख लें, जब भी वेरिएबल्स अगर हम कॉमन ले रहे होंगे तो वेरिएबल कॉमन लेने में हमने क्या चीज याद रखनी है? इसके पास 2 रुपए हैं, जरा समझ लें बच्चों, इसके पास 7 रुपए हैं, और आपने पार्टी इस तरह से करनी है कि किसी पे कोई बोझ ना आए। इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 7 रुपए हैं, और आपने पार्टी करनी है इस तरह से कि इसके ऊपर किसी के ऊपर बोझ ना आए। तो कितने रुपए की पार्टी करोगे? 2 रुपए की कि 7 रुपए की? 2 रुपए की ना। यानी कि जो मिनिमम पावर हर वेरिएबल अफोर्ड कर सकता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसके पास 4 रुपए थे, इसके पास 2 रुपए थे, तो कितने की पार्टी होगी? 2 रुपए की। इसके पास 4 रुपए हैं, इसके पास 2 रुपए हैं, तो मिनिमम पार्टी जो है वो कितने रुपए की होगी? 2 रुपए की होगी। वो हमने लिख दिया। गॉट इट? यानी कि जो मिनिमम पावर एक वेरिएबल अफोर्ड कर सकते हैं हम वो कॉमन लेते हैं। नंबर्स में तो आपको बाज दफा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल्स में तो बड़ा सिंपल सा थंब रूल है, जो मिनिमम पावर है वही कॉमन होगी, वही सारे अफोर्ड कर सकते हैं, वही सारे कॉमन दे सकते हैं। ठीक है जी? गॉट इट? 23xy एंड 32a अल सईद बॉयज। बोलो बेटा। लुकमान इनको अनम्यूट करो। अल सईद बॉयज जी बेटा बोलो। तो उस नहीं जी, और देखो बेटा ये -80y7z² है, ये माइनस इस पूरे नंबर का है, वही माइनस मैंने इधर लिख दिया। गॉट इट? अब मल्टीप्लाई या डिवाइड में माइनस किसी एक के साथ लिखें तो वो सारे को ही अकोमोडेट कर देता है। अब ये माइनस मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं या इधर लिखूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, और सारों के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ना बनता है लॉजिक। समझ रहे हो बात? सारों के साथ लिखोगे तो हो सकता है उसका मतलब ही बदल जाए। हमने वो माइनस जो शुरू में माइनस था वो एज इट इज सेपरेट कर लिया। अब ये माइनस किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसमें तो नहीं है माइनस, इसका तो आप -2 ले लें। अगर दूसरी साइड पे -2 है तो आप -2 कॉमन ले लें। गॉट इट? ये क्वेश्चन देखिए 23xy32a 23xy32a 23 का पोस्टमार्टम होता है? 23 का पोस्टमार्टम होता है? नो, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। तो 23xy 32 का हो जाएगा 2 a। क्या कॉमन है?
व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? कुछ भी नहीं। सोच लो एक दफा। जिसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिसमें कुछ नहीं होता कॉमन उसमें 1 होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही है जी सबको? तो जिसमें जिसमें कुछ नहीं कॉमन होता उसमें ऑटोमेटिकली क्या कॉमन होता है बेटा? 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी एक्सप्रेशन और एवरी नंबर। इसलिए तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर किसी के साथ मौजूद है मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये देखिए, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टर्ड फॉर्म 5b स्क्वेयर माइनस 70b क्यूब। क्या 75 पे डिवाइड हो सकता है? 75 पे डिवाइड हो सकता है ना? यानी कि ऐसे लिख लूं, आपको समझाने के लिए ऐसे लिख लूं, 14 ज़रब 5 70। तो 5 कॉमन ले लिया। इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 3 रुपए हैं। कितने रुपए की पार्टी होगी? 2 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी बाहर चलेगी। ये सारी की सारी कॉमन ले ली तो पीछे क्या रह गया? 1। इधर 5 बाहर चला गया, कॉमन ले लिया तो क्या रह गया? 14। 3 बी थे, 2 कॉमन ले लिए तो 1 पीछे रह जाएगा। गॉट इट? अच्छा, चले मुझे ये क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करके दिखाएं, अपनी नोटबुक्स पे करें और मुझे इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। पिछला क्वेश्चन दोबारा समझा दें, समझ नहीं आई। कौन सा? यही वाला। ये देखो बेटा, 70 में से 5 कॉमन निकल सकता है, यानी कि क्या 75 पे डिवाइड होता है ना। अब 70 को अगर फैक्टर में लिखोगे तो यू कैन राइट इट एज 14 मल्टीप्लाई बाय 5। 70 को मैंने लिख लिया 14 इंटू 5। ये भी 5, ये भी 5, 5 5 कॉमन हो गया। ये बी स्क्वेयर था, ये बी क्यूब था, ये 2 बीस थे, ये 3 बीस थे, तो 2 कॉमन ले लिए। ये सारे की सारी वैल्यू जब कॉमन ले लोगे आप तो पीछे हमेशा 1 रह जाएगा। गॉट इट? फिर 14 एज इट इज, और बी क्यूब था, 3 बी थे, 2 बाहर चले गए तो पीछे कितने रह गए? 1। गॉट इट? हाँ जी, अल सईद बॉयज। बोलो तो सही, आपकी आवाज तो है पहले। अच्छा, इस सवाल का जवाब बता रहे हो? ठीक है। शाहजहान, कोई क्वेश्चन है बेटा तो बोलो, क्वेश्चन नहीं है तो रहने दो। तो इसमें 1x है, इसमें 2x है, 1x कॉमन ले लो, इसमें 2y है, इसमें 1y है, 1y कॉमन ले लीजिए। गॉट इट? थोड़ा सा एक्सप्रेशन और एडवांस हो गया, लिटिल बिट। मैं इसमें से लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जिसे पूछूं सिर्फ वही बताए, बाकी बच्चे जिसको ये आता है वो ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे इसका आंसर फाइंड करे। जिसे आता है वो ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे इसका आंसर फाइंड करे। मुझे इसका जवाब दें किड्स एजुकेयर गर्ल्स, किड्स एजुकेयर गर्ल्स। क्या कॉमन लेना चाहिए मुझे? ये एक्सप्रेशन मेरे सामने मौजूद है, मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए?
जिसे आता है वो अपनी नोटबुक पे करे, बजाय के बातें करे। सर वालेकुम अस्सलाम जी, बेटा बोले। जो x प्लस वाई और x माइनस वाई है यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और x माइनस वाई नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब। फिर क्या होगा सर? हाँ जी, अल सईद गर्ल्स। बाकी बच्चे जिसको आता है वो अपनी नोटबुक पे इसका सोल्यूशन फाइंड करे। स्क्वायर बना देंगे उसका। नहीं बेटा, ये देखो, ये 2x-y, x-y का होल स्क्वायर x² - y² से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये x-y का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 दफा x-y है, और इस एक्सप्रेशन में 1 दफा x-y है। आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसे लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ये 2 दफा x-y है, और ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है। अब आपको नजर आ रहा है क्या है? इसके पास भी x माइनस वाई है, इसके पास भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, पीछे रह गया x माइनस वाई, एक कॉमन ले लिया, एक पीछे रह गया, इधर क्या पीछे रह गया x प्लस वाई। हाँ जी, शाबाश। अब माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, एंड x प्लस एक्स जो है वो 2x आ जाएगा। गॉट इट? किस किस ने यही सोल्यूशन निकाला? किस किस ने यही सोल्यूशन निकाला है? गॉट इट? बारी को आपको अब तमाम टीचर्स जो हैं वो ये क्वेश्चन इस वक्त क्लास में 10 मिनट जो क्लास के रह गए हैं, तमाम टीचर्स जो हैं इन क्वेश्चंस को देखें, ये बच्चों से करवाएं, इनको असिस्ट करें। ये 3 अदद सवाल जो हैं वो फौरन क्लास में करें। आवर टू यू टीचर्स, तमाम टीचर्स जो हैं वो सामने आ जाएं। आवर टू यू टीचर्स, क्वेश्चंस को काइंडली करें। बहुत शुक्रिया।